16वां अध्याय 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग नाम से है। इसमें फल सहित दैवी और आसुरी व्यक्ति और संपदा का कथन किया गया है। आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का वर्णन भी मिलेगा। इसके अलावा शस्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शस्त्रानुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा दी गई है। 16वां अध्याय देव असुर संपदा विभाग योग दैवीय स्वभाव वालों के लक्षण। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तव आर्जयम। श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, परमात्मा व पूर्ण विश्वास करने का भाव, अंतःकरण की शुद्धता का भाव, परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में दृढ़ स्थित भाव, समर्पण का भाव, इंद्रियों को संयमित रखने का भाव, नियत कर्म करने का भाव, स्वयं को जानने का भाव, परमात्मा प्राप्ति का भाव और सत्य को न छिपाने का भाव है। अहिंसा सत्यम क्रोधा त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम। किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, मन और वाणी से एक होने का भाव, गुस्सा रोकने का भाव, कर्तापन का अभाव, मन की चंचलता को रोकने का भाव, किसी की भी निंदा न करने का भाव, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव, लोभ से मुक्त रहने का भाव, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्त न होने का भाव, मद का भाव, गलत कार्य हो जाने पर लज्जा का भाव और असफलता पर विचलित न होने का भाव, तेजः क्षमा धृतिश्रोच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवी मभिजातस्य भारत। ईश्वरीय तेज का होना, अपराधों के लिए माफ कर देने का भाव, किसी भी परिस्थितियों में विचलित न होने का भाव, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, किसी से भी ईर्ष्या न करने का भाव और सम्मान न पाने का भाव, यह सभी तो दैवीय स्वभाव को लेकर उत्पन्न होने वाले मनुष्य के लक्षण हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे प्रथापुत्र, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता, यह सभी आसुरी स्वभाव को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरीतमता मा शुचः संपदम देवी मभिजातोऽसि पांडव। दैवीय गुण मुक्ति का कारण बनते हैं और आसुरी गुण बंधन का कारण माने जाते हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवीय गुण से युक्त होकर उत्पन्न हुआ है। आसुरी स्वभाव वालों के लक्षण। द्वौ भूत सर्गो लोकस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम प्रार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस संसार में उत्पन्न सभी मनुष्यों के स्वभाव दो प्रकार के ही होते हैं, एक दैवी स्वभाव और दूसरा आसुरी स्वभाव। उनमें से दैवीय गुणों को तो विस्तार पूर्वक कह चुका हूं, अब तू आसुरी गुणों को भी मुझसे सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह न तो बाहर से और न अंदर से ही पवित्र होते हैं। वह न तो कभी उचित आचरण करते हैं और न ही उनमें सत्य ही पाया जाता है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरम नीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत झूठा है, इसका न तो कोई आधार है न ही कोई ईश्वर है।
यह संसार बिना किसी कारण के केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न हुआ है। कामेच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवत्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करने वाले मनुष्य जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है बुद्धिहीन होते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य केवल विनाश के लिए ही अनुपयोगी कर्म करते हैं, जिससे संसार का अहित होता है। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्गाहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कभी न तृप्त होने वाली काम वासनाओं के अधीन झूठी मान प्रतिष्ठा के अहंकार से युक्त मोहग्रस्त होकर जड़ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपवित्र संकल्प धारण किए रहते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक असंख्य चिंताओं के अधीन रहते हैं। उनके जीवन का परम लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही निश्चित होता है। आशापाश शतैर्बद्धाः कामा क्रोधपरायणाः ईहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचनान। आसुरी संभाव वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर इंद्रिय विषय भोग के कारण अवैध रूप से धन को जमा करने की इच्छा करते रहते हैं। हरि ओम तत्सत।